हर व्यक्ति, हर इंसान सफल होना चाहता है या सफलता को प्राप्त करना चाहता है। सपने में भी सोचता है कि मैं कैसे सफल हो जाऊं। तरह तरह के सपने संजोता है। सफलता के नए नए अपने लिए मापदंड बनाता है। ये हमारी ज़िंदगी की, इंसान की ज़िंदगी की फितरत होती है। सपना भी देखते सफल होने का, और कभी कभी तो जागे हुए में भी सपना देखते हैं। लेकिन कोई भी सपना आपने कभी सोचा है कि बिना प्रयास के कैसे सफल होगा? आज की कहानी इसी से जुड़ी हुई है, लेकिन उसके पहले ये देखिए। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट, रिव्यू बहुत वैल्यूएबल। देखा कैसा लगा आपको? अब मैं कहानी को शुरू करता हूँ। ये कहानी एक भिखारी का है जो दिन भर भीख मांग के अपनी जीविका चलाता था। पूरा दिन घूमते घूमते तरह तरह के तरीकों से भीख मांगता और अपना जीविका चलाता। लेकिन भिखारी हो या पैसे वाला हो, हर आदमी का एक सपना होता है बड़ा आदमी बनने का। किसी को देखते हैं हमारे अंदर एक इच्छा जागृत होती है, काश ये गाड़ी, ये घर या कुछ भी मेरा होता तो मज़ा आ जाता। वैसे ही उस भिखारी के भी सपने थे। वो बहुत जोश से डेली निकलता था भीख मांगने के लिए कि कभी तो ऐसा हो कि इतना हमें भीख मिल जाए कि मुझे भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े, और मैं इतना पैसा भीख से कमा लूं कि मेरा जो सपने हो साकार हो जाए। ऐसे ही एक बार जब वो ट्रेन में चढ़ा तो देखा कि एक सूट बूट पहना हुआ आदमी सामने बैठा हुआ है। अब ट्रेन में सूट बूट पहना हुआ आदमी के दिमाग में पहला ख्याल यही आता है, अगर कोई बंदा सूट बूट पहना हो, यार पैसे वाला आदमी होगा या इससे पैसा मांगने पे अच्छा मिलेगा। और भिखारी ने सोचा। लेकिन हमारे भी जहन में आता है, जब भी हम किसी सूट बूट वाले इंसान को देखते हैं तो हम समझ लेते हैं कि वो बड़ा इंसान होगा, छोटा नहीं होगा। एक वेल सूटेड व्यक्ति का एक हमारे जहन में ऐसा प्रतिबिंब बना हुआ है। भिखारी भी इसे अछूता नहीं था, उसने भी ऐसा सोचा। तो सोचा कि चलो इसे भीख मांगते हैं और शायद ज़्यादा मिल जाए। तो गया उसके पास, उसने हाथ बढ़ाया भीख मांगने के लिए। वो बंदा तो पहले अनसुना किया, लेकिन काफ़ी कहने के बाद जब भिखारी एकदम भीख मांगने के लिए एकदम बोलता रहा, तो उस आदमी ने बोला जी मैं तुम्हें भीख क्यों दूं? तो वो बोला कि आप, मैं भीख मांग रहा हूँ इसलिए दो। कर नहीं, मैं भीख तो तुम्हें एक शर्त में दूंगा कि उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे ये बताओ। अब जो भिखारी था वो तो एकदम स्तब्ध रह गया, मौन हो गया एकदम। उसके समझ से परे की बात थी कि एक भिखारी आदमी किसी को क्या भीख दे सकता है। तो बोला था मैं तो भिखारी हूं, मैं तो आपको कुछ भी नहीं दे सकता। तो कह रहा मैं भी आपको फिर कुछ भी नहीं दे सकता। जब आप मेरे को कुछ दोगे तभी मैं आपको भीख में कुछ दूंगा। ये कहकर वो आदमी ट्रेन से अपने गंतव्य स्थल पे उतर गया। उसके उतरने के बाद भिखारी के दिमाग पे बहुत गहरी छाप छोड़ के गया उसकी बात।
वो सोचने लगा, यार ये व्यक्ति ऐसा बोल के क्यों गया, क्या मैं भी किसी को कुछ दे सकता हूं? अब ये जहन में उसके आने लगा, तो उसने सोचा कि अगर ये ऐसा बोला तो मुझे भी कुछ देना चाहिए, लेकिन मैं क्या दे सकता हूं? तो उसके अनायास ही उसके सामने एक फूल बेचने वाले दुकान पे नज़र गई। उसने देखा कि अरे यार ये तो दे सकता हूं मैं, कि कोई भी भीख मांगेगा, भीख देगा तो उसको मैं फूल दे दूंगा। उसने वहाँ से फूल उठाए और जो भी आदमी से भीख मांगता और उसको फूल देता। अब लोग फूल दे के पसंद हो जाते, उसको काफ़ी उसकी इज्जत करते और काफ़ी उसको अच्छे वर्ड्स भी बोलते। एक दिन की बात है, वो दोबारा उस व्यक्ति से मिल गया सूट बूट में, उसी ट्रेन में। उसने बोला कि आज तो मुझे भीख दोगे आप? तो बोला कि क्यों? कह रहा कि मेरे पास आपको भीख के बदले में देने के लिए कुछ तो है। तो बोला क्या? कह रहा आप भीख दोगे तो मैं आपको फूल दूंगा। कह रहा अरे हाँ वाह, आप तो व्यापार सीख गए, बिजनेस सीख गए। ये बिजनेस के पहले स्टेप है कि आपने सीख लिया कि कुछ अगर आप किसी से लेते हैं तो कुछ देना चाहिए। उसने भीख दिया और फूल लिया। उसने एक और बात बोली, ये बिजनेस का पहला स्टेप तो आपने सीख लिया कि बगैर किसी से लिए कुछ दो मत, और अगर किसी से कुछ लेते हो तो उसके एवज में ज़रूर कुछ दो। उसके बाद वो व्यक्ति चला गया। ये जो दूसरी बात थी भिखारी के जहन में बहुत बुरी तरह से और घुस गई। कही कि यार ये तो अच्छा बात बोल गया कि मैं किसी से ऐसा क्यों लूँ, कुछ भी मैं क्यों नहीं उसको कुछ दूँ, और लोगों को मेरे को क्यों देना चाहिए अगर मैं कुछ नहीं देता हूँ तो। ये सोच के और उसके दिमाग में एक और उसकी अच्छी बात याद आई कि वो बोला कि बिजनेस सीख गया। अब वो बहुत खुश हुआ कि अरे यार मैं तो बिजनेस भी सीख गया, लेकिन एक सवाल भी हो रहा था कि करूँ तो क्या करूँ। उस व्यक्ति ने ये काम छोड़ दिया, भीख मांगना, और वो अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कहानी कैसे ख़त्म करूं, क्योंकि कहानी को दो तरीके से मैं ख़त्म कर सकता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहानी को दूसरे तरीके से ख़त्म करते। आप भी इसको सोचेंगे तो लगेगा कि दूसरे तरीके से इसको ख़त्म कर सकते हैं। अब मेरा अपना एक तरीका है, मेरे पास दो रास्ते हैं, उसमें से एक मैं चुनता हूँ। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो तरह से मैं इस कहानी का एंड करूँ। तो उस पहले सरप्राइज़ में था कि मैं सरप्राइज़ दूं, लेकिन अब मैं बता देता हूं। उसके बाद क्या हुआ कि वो भिखारी ने काम छोड़ दिया और वो फूल बेचने का काम शुरू कर दिया। वो फूल लाता और बेचता। ऐसे करते करते उसने काफ़ी पैसे कमा लिए। तो वो ट्रेन पे वो एक बार फिर मिल गया उस सूट बूट वाले आदमी से। उनके सामने बैठा सूट बूट पहन के। अब यहाँ पे अगर मैं सरप्राइज़ देना चाहता तो मैं कह सकता था कि एक बार वो सूट बूट वाला आदमी ट्रेन में जा रहा था, उसके सामने एक व्यक्ति सूट बूट पहन कर बैठ गया और उसने क्या बोला कि जेंटलमैन आप मुझे पहचानते हो? तो सूट बूट वाला ने बोला नहीं, बिल्कुल आपको नहीं जानता, मैं वही व्यक्ति हूँ जो आपसे भीख मांग रहा था। आपने मेरे भीख के बदले में मेरे से फूल लिया और आपने मेरे को बिजनेस का एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया, और मैं भीख छोड़कर फूल बेच कर फूल का व्यापारी हो गया, और आज मैं काफ़ी पैसा कमा लिया उससे, और मैं भी एक बिजनेसमैन हो गया। तो कहानी अब जिस तरह से ख़त्म हो, कहानी यहीं ख़त्म होती है। अब इससे हमें क्या मिलता है कि हम सारे इंसान सपना देखते हैं सफल होने का। अगर सफल होना चाहते हो तो प्रयास करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको
अपने को दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा और परिश्रम करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अनायास अटेंडम नहीं मिलता, अथक ज़िंदगी खपानी पड़ती है कुछ पाने के लिए। जितना बड़ा सपना होता है उतना बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। आप ये नहीं हो सकता कि आपने सपने तो बड़े देखे लेकिन प्रयास आपका छोटा रह गया। जितना बड़ा पतीला में आपको खाना बनाना, अगर ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा तो उतना बड़ा पतीला आपके लिए रखना पड़ेगा। छोटे पतीले में आप 100 आदमी का खाना नहीं खिला सकते। वैसे ही बड़े सपने छोटे परिश्रम से पूरे नहीं हो सकते। तो जैसे भी आप अपना गोल बनाते हैं ज़िंदगी में, आप आकलन करें अपना कि उस गोल को प्राप्त करने में मुझे कितना परिश्रम करना पड़ेगा और मैं उसके लिए तैयार हूं कि नहीं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बेल आइकन दबाएं और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में।